हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड। हमारा पहला वर्ड है विस्टैंड। विस्टैंड का मतलब होता है सहन करना या फिर सामना करना, टू रेजिस्ट और टू बियर। विस्टैंड को याद करने के लिए देखिए, विस्टैंड में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो विद और एक है स्टैंड। तो हम बोलेंगे स्टैंड विद कॉन्फिडेंस। अब देखिए, अगर हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। वी शुड स्टैंड विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से विद स्टैंड का मतलब हो गया सहना या फिर सामना करना, टू बियर और रेजिस्ट। विद स्टैंड का एग्जाम्पल देखिए, एज अ पॉलिटिशियन राहुल गांधी इज एबल टू विदस्टैंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। अगला वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लालच करना या फिर बहुत ज़्यादा खाना। वन हु इज़ वेरी ग्रीडी और ईट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। वोरेशियस को याद करने के लिए बोलिए वोरेशियस वो राइस डिलीशियस। वोरेशियस वो राइस डिलीशियस। अब इमेज में देखिए, इतने डिलीशियस राइस देखकर इस बंदे के मन में क्या आ गया, लालच, और अब ये राइस की 3 से 4 प्लेट आराम से खा जाएगा। तो यहाँ से वोरेशियस का मतलब हो गया लालची या फिर बहुत ज़्यादा खाना। और वन हु इज़ वेरी ग्रीडी और ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। वोरेशियस का एग्जाम्पल देखिए, इन द जंगल देयर आर मैनी वोरेशियस एनिमल्स दैट विल ईट एनीथिंग दे कैन कैच। अगला वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है तीव्र इच्छा या फिर गुहार लगाना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। अब अर्ज को याद करने का तरीका देखिए, जो अर्ज वर्ड है वो एक उर्दू शब्द की तरह साउंड हो रहा है जो कि है अर्ज, अर्ज करना। तो हम अर्ज को याद करने के लिए कुछ इस तरह से बोलेंगे, शेर अर्ज करने की इच्छा। अब इस इमेज में देखिए, इस आदमी को शेर अर्ज करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है और ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं एक शेर अर्ज करने वाला हूँ। तो यहाँ से अर्ज का मतलब निकल के आया है तीव्र इच्छा या फिर गुहार लगाना। इसके एक्चुअली 2 मीनिंग है, तो यहाँ से दोनों मीनिंग हमें क्लियर हो गए। अर्ज का एग्जाम्पल देखिए, इन दिस लॉकडाउन पीरियड मोस्ट ऑफ अस हैव अर्ज टू ईट आउटसाइड स्ट्रीट फूड। अगला वर्ड है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लड़ाकू, वन हु इज़ ईगर टू फाइट और वन हु इज़ एग्रेसिव। ट्रक्यूलेंट को याद करने के लिए बोलिए ट्रक वाला वायोलेंट। ट्रक्यूलेंट ट्रक वाला वायोलेंट। हम जनरली क्या देखते हैं, जब भी हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो हम ट्रक वालों से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते क्योंकि वो थोड़े लड़ाकू किस्म के होते हैं। तो यहाँ से ट्रक्यूलेंट का मतलब निकल के आया है लड़ाकू, वन हु इज़ ईगर टू फाइट और एग्रेसिव। ट्रक्यूलेंट का एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स बिहेव इन अ ट्रक्यूलेंट मैनर। अगला वर्ड है एबेस। एबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, टू लोअर और डिसरिस्पेक्ट समवन। एबेस को याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एबेस में एक वर्ड आ रहा है बेस। बेस का मतलब होता है नीचे का हिस्सा, और यहाँ से हम याद करेंगे नीचा, और नीचा से याद आ जाएगा हमें नीचा दिखाना। तो एबेस का मतलब हो गया नीचा दिखाना, टू लोअर और डिसरिस्पेक्ट समवन। एबेस का एग्जाम्पल देखिए, माई जेलस फ्रेंड ट्राई टू एबेस मी बाई मेकिंग फन ऑफ माई रीडिंग ग्लासेस। अगला वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे बैक हिज डेट्स। डेट्स यानी कि कर्ज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, बैंकरप्ट को हम बोलेंगे बैंक की रिपोर्ट दर्ज क्योंकि नहीं चुका सका कर्ज। अब इस इमेज में देखिए, ये विजय माल्या है और ये बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि बैंक से लिया लोन इसने नहीं चुकाया। तो यहाँ से बैंकरप्ट का मतलब हो गया दिवालिया या फिर अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे बैक हिज डेट्स। बैंकरप्ट का एग्जाम्पल देखिए, विजय माल्या गोज बैंकरप्ट एज ही वॉज अनेबल टू पे बैक 800 करोड़ लोन। अगला वर्ड है इनफेमस यानी कि बदनाम, वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज़। इनफेमस को याद करने के लिए बोलिए इम्प्रॉपर काम के लिए फेमस, यानी कि गलत कामों के लिए
फेमस। जैसा कि आप सब जानते हैं ये दाऊद इब्राहिम है और ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। तो यहाँ से इनफेमस का मतलब हो गया बदनाम या फिर वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज। इनफेमस का एग्जाम्पल देखिए, दाऊद इब्राहिम इज इनफेमस फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगला वर्ड है एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट होता है कोई सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाना, टू मेक समथिंग वर्स। एग्जासर्बेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे एग्जासर्बेट एग्ज़ाम सर पे है बेटा। एग्जासर्बेट एग्ज़ाम सर पे है बेटा। और जब भी एग्ज़ाम सर पे होते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है, यानी सिचुएशन खराब हो जाती है। तो एग्जासर्बेट का मतलब हो गया खराब करना या फिर टू मेक समथिंग वर्स। एग्जासर्बेट का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लॉकडाउन वुड ओनली एग्जासर्बेट आवर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। अगला वर्ड है जक्स्ट एपोज। जक्स्ट एपोज का मतलब होता है पास पास रखना, टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड स्पेशली फॉर कंपैरिजन। जक्स्ट एपोज को याद करने के लिए हम बोलेंगे जस्ट पड़ोस। जक्स्ट एपोज जस्ट पड़ोस, और पड़ोस मतलब साथ ही में। तो इस इमेज में देखिए इन दो गाड़ियों को साथ साथ रख दिया है। ये दोनों गाड़ियाँ जस्ट अपोज रखी हुई हैं, यानी साइड बाय साइड रखी हुई हैं, पास पास रखी हुई है। तो यहाँ से जस्ट अपोज का मतलब हो गया पास पास रखना या फिर टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड स्पेशली फॉर कंपैरिजन। जस्ट अपोज का एग्जाम्पल है, दिस टू टॉयज आर केप्ट जस्ट अपोज फॉर कंपेयरिंग देयर फीचर्स। अगला वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है महिलावादी, ए पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट। फेमिनिस्ट को याद करने के लिए बोलिए फीमेल नेम इन लिस्ट। फेमिनिस्ट फीमेल नेम इन लिस्ट। अब जैसा कि इस इमेज में देखिए प्रियंका गांधी बोलती हैं कि कैंडिडेट्स की लिस्ट में फीमेल के नाम होने चाहिए, यानी कि प्रियंका गांधी फेमिनिस्ट हैं और वो सपोर्ट करती हैं कि वुमेन पॉलिटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ें। तो यहाँ से फेमिनिस्ट का मतलब हो गया महिलावादी, अ पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट। फेमिनिस्ट का एग्जाम्पल देखिए, अ फेमिनिस्ट पर्सन सपोर्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड केयर फॉर देयर वेल बीइंग। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।